नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड की 4 लोकसभा सीट रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह पर वोटिंग खत्म हो गई है। खबर लिखे जाने तक कुछ मतदान केंद्र पर लोग लाइन में खड़े थे। इन्हें वोट डालकर ही जाने को कहा गया। वहीं सबसे ज्यादा कुछ मतदाता पोखर के राजकीय मध्य विद्यालय कुरहा टोली में बने मतदान केंद्र 442 में दिखे। यहाँ बैठा एक मतदान कर्मी हर किसी से बदजुबानी कर रहा था। उसने बेखौफ अपना नाम अवनीश कुमार सिंह बताया। उसका साफ कहना था कि डीसी को बोलो या मुख्य चुनाव आयुक्त तक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ केवल उनकी मर्जी चलेगी। इस मतदान कर्मी की हरकत से विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज थे। एक विवाहिता को केवल इसलिए वोट नहीं डालने दिया गया कि उसके नाम और फोटो आधार कार्ड और पैन कार्ड में मैचिंग तो कर रहा था, पर वोटर आईडी के नाम के बीच कुमारी का जिक्र था। इल्जाम है कि इस विवाहिता ने जब इस मतदान कर्मी से ये कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने माता, बहनों और बेटियों से अपील की है कि वोट देने घर से जरूर निकले। इस चलते इस कड़ी धूप में आई, पर उस विवाहिता को वोट डालने से वंचित कर दिया गया। विवाहिता रोने लगी। इल्जाम है कि उसके साथ बर्ताव भी गलत किया गया। शनिवार को जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए, वहां कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दिन के 4 बजे तक कुल 55.39% वोटिंग हुई है। वहीं सबसे ज्यादा वोटिंग गिरिडीह में हो चुकी थी। यहाँ के डीसी और एसपी मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एक साल में 10 गुना कमाई देने का झांसा देकर करीब 96 लाख रुपए की ठगी करने के इल्जाम में एक महिला सहित 3 साइबर क्रिमिनलों को पकड़ा गया है। इन तीनों को झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने रांची, कोलकाता और मुंबई से पकड़ा। रांची में रहने वाले संजीव कुमार नाम के एक शख्स से बिजनेस में निवेश के नाम पर मोटी रकम ठग ली गई थी। इस संबंध में संजीव कुमार ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दर्ज एफआईआर में संजीव कुमार ने इस बात का जिक्र किया है कि साइबर क्रिमिनलों ने व्हाट्सएप के जरिए उनसे संपर्क किया और बताया कि अगर आप हमारे साथ https:/poemvip.vip के जरिए पैसों का निवेश कीजिएगा तो आपको उसके एवज में 10 गुना पैसे मिलेंगे, वो भी मात्र 1 साल में ही। बाद में संजीव कुमार को समझ में आया कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कोलकाता और मुंबई क्राइम ब्रांच की मदद से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसमें कोलकाता का अजय कुमार और महाराष्ट्र का प्रदीप मनीराम शामिल है। इनके पास से कई मोबाइल और अन्य चीजें मिली हैं। झारखंड में टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को अब 28 मई को ईडी ने तलब किया है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आईएएस ने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा चिट्ठी भिजवाकर ईडी से दूसरी डेट देने की मांग की थी। मामला झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम से जुड़ा हुआ है। मंत्री आलमगीर आलम फिलहाल ईडी रिमांड पर है, वहीं बाकी दोनों जेल में है। आईएएस मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रह चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान तेजी से बढ़ रहा है। यह मानसून से पहले बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला तूफान है, जिसे रेमल नाम दिया गया है। रविवार की आधी रात तक यह भयंकर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। ये तबाही तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरने की संभावना है। भारी बारिश के भी आसार है। आशंका जताई गई है कि रेमल जैसे चक्रवाती तूफान काफी खतरनाक हो सकते हैं। भारी बारिश, तेज हवाएं और तटीय क्षेत्रों में जल प्रलय आ सकता है। मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करना और सावधानी बरतना जरूरी है। मछुआरों को समुद्र तट से दूर चले जाने को कहा गया है। बालू से लदे तेज रफ्तार में जा रहे ट्रैक्टर ने सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली प्रियंका कुमारी को कुचल दिया। बेतरह जख्मी प्रियंका को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर ज्योति श्री सिनेमा हॉल के बाउंड्री वॉल से टकराकर बंद हो गया। आसपास से जुटे गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर चालक ब्रिजेश उरांव को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये हादसा गढ़वा के सहीजना रोड में हुआ। मौके पर जुटे कुछ लोगों का इल्जाम था कि इलाके में बेखौफ बालू की तस्करी की जाती है। ट्रैक्टर चालक हाय तौबा कर स्पीड में भागते हैं, जिसके चलते ऐसे हादसे होते हैं। महामारी
महामारी कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के भले के लिए तमिलनाडु सरकार ने 430 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोरोना में 382 बच्चे अनाथ हो गए थे। राज्य सरकार ने मीडिया को बताया कि 382 बच्चों के लिए कुल 19 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि जमा की गई, जिसमें हर एक को 5 लाख रुपए की राहत दी गई। ये पैसा उन्हें 18 साल की आयु हासिल करने के बाद ब्याज के साथ मिलेगा। खबर है कि 18 साल से कम उम्र के 13,682 बच्चों के एकल माता पिता को 3-3 लाख रुपए दिए गए। श्रीलंकाई शरणार्थियों के 9 बच्चों को भी 3-3 लाख रुपए मिले। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों के साथ आज सुबह 9:30 बजे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उत्तराखंड के 5वें धाम के नाम से दुनिया भर में विख्यात हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम बनाने के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। सप्त श्रृंग पर्वत मालाओं के बीच 4,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धाम में 18 किलोमीटर की पैदल कठिन चढ़ाई को पार कर पहुंचा जाता है। विगत दिनों सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी थी। वहीं धाम में कुछ जगहों पर अब भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। आज से यात्रा शुरू हो गई। गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी पुलिस सुरक्षा एवं बैंड बाजों की धुन और पवित्र निशान के साथ श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब जी आने वाले सभी तीर्थयात्री श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में मत्था टेकना नहीं भूलते हैं। झारखंड में अचानक मौसम बदला सा है। मौसम विभाग ने राज्य में 28 मई तक बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में बारिश के आसार है। बादल भी गरज सकते हैं, वहीं ठनका भी गिर सकता है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी। 30 मई को भी बारिश हो सकती है। शनिवार को सबसे ज्यादा गर्मी डाल्टनगंज में रहेगी, वहीं सबसे कम गर्मी रांची में रहेगी। रांची का पारा 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। झारखंड के कुछ जिलों में इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोग खासकर बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे हैं। 4900 रुपए का खर्च मरीजों को उठाना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर की हालत खराब है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।